Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places. Hope you all are doing good and taking care of yourself, enjoying your life. तो मेरा करंट रीड चल रहा है द 4G कोड टू गुड हेल्थ. इसमें 4G के बारे में बात की हुई है, दैट इज़ गट, ग्लूटेन, ग्लूकोज एंड योर गेट. तो मैंने बहुत बार ये देखा है कि जब भी कोई बीमार पड़ता है और डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर्स पहले तो उनकी वीट बंद कर देते हैं कि आप आटा बंद कर दो, या किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कुछ इचीनेस है, तो भी डॉक्टर्स आटा बंद कर देते हैं कि आप कनक का आटा मत खाओ, वीट मत खाओ. उसके ऑल्टरनेटिव्स जो भी आटे आते हैं, जैसे आपका रागी है, ज्वार, बाजरा, जो कुछ भी, उसके अलावा आप ग्लूटेन फ्री आटा लो. तो ऐसा क्यों है? तो आज की वीडियो में मैं जस्ट मेरे को भी एक क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्यों होता है. तो इस बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों वीट जो है ये कल्प्रिट बन गई है, हम या बीमारी का घर बन गई है आज के दिनों में. और जहाँ हमारे एंसेस्टर्स यही कनक का आटा खा के थ्राइव करते थे, तो अभी ये क्यों इतना डेंजरस हो गया है, या क्यों इसको डाइट से एलिमिनेट किया जा रहा है. तो कुछ 10-100 साल पहले जब ह्यूमंस का ट्रांजैक्शन हुआ फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू एग्रीकल्चरिस्ट, तो जो पहली वीट उन्होंने उगाई गई उसका नाम था एनकॉर्न. इट वॉज द सिंपलेस्ट वीट. इसका जो जेनेटिक कोड था वो बहुत सिंपल था, विद ओनली 14 क्रोमोसोम्स, सिर्फ 14 क्रोमोसोम्स थे, और इसको हम ग्रेट एंसेस्टर वीट भी बोला गया था. अब कुछ देर बाद एम्बर वैरायटी कल्टीवेट होना शुरू हो गई. जो एम्बर वैरायटी है वो क्या थी? बेसिकली इट वाज द म्यूटेशन बिटवीन फर्स्ट एंसेस्टर वीट प्लांट, दैट इज एनकॉर्न, और एक वाइल्ड वीट ग्रास को उन्होंने म्यूटेट किया था, तो ये एम्बर वैरायटी बनी. अब ये जो एम्बर वैरायटी थी, इट वाज मोर कॉम्प्लेक्स. इसका जेनेटिक कोड और कॉम्प्लेक्स था. इसमें 28 क्रोमोसोम्स थे. बहुत साल पहले ये दो वैरायटी कल्टीवेट की गई थी. ये जो वैरायटी का जो आटा था ना, वो डेंसर था. अभी जो हम आटा यूज़ कर रहे हैं वो इतना डेंस नहीं है. उसके बाद वीट ने बहुत जगह ट्रैवल किया और ये हमारी कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट क्रॉप बन गई आफ्टर राइस. अगर आज की वीट हम ध्यान में रखें, तो आज की जो वीट कनक हम खा रहे हैं ना, वो दैट इज़ इट इज़ हैविंग 42 क्रोमोसोम्स, और ये हेक्साप्लॉइड वैरायटी है. आप मान लो कहाँ 14 क्रोमोसोम्स एंड कहाँ पे 42, कितनी म्यूटेशंस. तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को भूख से तो बचा लिया, भूखमरी से तो बचा लिया, बट इसके पीछे बहुत बड़ी कॉस्ट हमने पे की. वो क्या कॉस्ट थी कि वीट को हाइब्रिड बनाने के लिए, उसको उसमें कीड़ा ना लगे या वो ख़राब ना हो, तो उसको डिज़ीज़ फ्री बनाने के लिए, उसकी मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए, वो अच्छी तरह थ्रैश हो जाए, उसके लिए बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ को पैदा किया गया. और जो जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी, दैट वाज नॉर्मैन बोरलॉग. तो इनके काम को बहुत सारा ऑपोजिशन दिया गया था, क्योंकि न्यूट्रनिस्ट्स का मानना था कि आप जब जेनेटिक क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो इसके नेगेटिव हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं. तो ग्लूटेन बेसिकली क्या है? ग्लूटेन पहला तो ये जो हमारे आटे को इलास्टिसिटी देता है. सेकेंडली ये एक ऐसा प्रोटीन है विच इज़ कैपेबल ऑफ activating a immune response. Yeah, so gluten is also responsible for the food sensitivities and the intolerance. Wheat related disorders बहुत हाई हैं, और कभी भी आपको कुछ एलर्जी का कुछ फील होता है तो डू गेट योर व्हीट एलर्जी टेस्टेड. एंड आपको और इसके बारे में जानना है तो आप यू कैन रीड दिस बुक 4G कोड टू गुड हेल्थ. बहुत ही इलेबोरेटिव वे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि क्यों आजकल वीट रिलेटेड डिजीजेस आर हाई एट रिस्क. मैंने तो आप लोगों को एक जर्नल व्यू दिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी. लाइक, शेयर
do comment, and if you have not subscribed to my channel, please subscribe. Thank you.